राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जस्ट रियलाइज, जस्ट मैंने अभी टाइम देखा, आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा लेट कर दिया। कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, 9:23 हो रहा है, रियली सॉरी। हाँ, बहुत समय में ऐसा नहीं हुआ होगा, रियली रियली सॉरी। हाँ, हाँ, मेरे को पता ही नहीं चला, टाइम हो गया, मेरे को पता नहीं चला, रियली सॉरी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, मेरे को याद आ रहा है कि हम लोगों ने भगवत गीता भी लेट एंड की थी, रियली सॉरी। ओके, चलिए। हाँ, आप क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है, समय बीता हुआ वापस नहीं आता। आई होप आप लोगों को कीर्तन से लाभ हुआ होगा। ठीक है। हाँ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, कृष्ण जी, हरे कृष्ण। और मेरे को बाद में मिलते में लग रहा था कि बहुत जल्दी एंड कर दिया, फिर ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। इस वन में झाड़ियों, घास और लताओं से बने घने कुंज हैं। इन कुंजों में बद्ध जीव सदा क्रूरता पूर्वक काटने वाले मच्छरों यानी ईर्ष्यालु लोगों द्वारा सताया जाता है। कभी कभी वह वन में एक काल्पनिक महल देखता है और कभी कभी वह आकाश में उल्का के समान दिखाई देने वाले एक क्षणिक पिशाच या भूत को देखकर भ्रमित हो जाता है। तात्पर्य। भौतिक गृहस्थ वास्तव में फलप्रद क्रियाओं का एक छिद्र है। जीविकोपार्जन
हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी। हरे। सॉरी गुरुजी, मैं म्यूट हो गई थी। सॉरी। तात्पर्य फिर से पढ़। जी गुरुजी। तात्पर्य: भौतिक गृहस्थ वास्तव में फलप्रद क्रियाओं का एक छिद्र है। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति विभिन्न उद्योगों और व्यापारों में लग जाता है और कभी-कभी उच्च ग्रह प्रणालियों में जाने के लिए महान यज्ञ करता है। इसके अलावा कम से कम सभी किसी न किसी पेशे या व्यवसाय में जीविकोपार्जन के लिए लग जाते हैं। इन व्यवहारों में व्यक्ति को कई अवांछनीय लोगों से मिलना पड़ता है और उनका व्यवहार मच्छरों के काटने के समान है। यह बहुत अवांछनीय स्थितियां पैदा करता है। इन उपद्रवों के बीच भी व्यक्ति कल्पना करता है कि वह एक भव्य घर बनाने जा रहा है और वहां स्थायी रूप से रहेगा, यद्यपि वह जानता है कि वह नहीं रह सकता। सोने की तुलना एक क्षणिक पिशाच से की गई है, जो आकाश में उल्का के समान दिखाई देता है। यह एक क्षण के लिए स्वयं को प्रदर्शित करता है और फिर चला जाता है। सामान्यतः कर्मी सोने या धन की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु इनकी तुलना यहाँ भूतों और चुड़ैलों से की गई है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस जगत में सब कोई क्या कर रहा है, आप गौर कीजिए। सब कोई धन एकत्रित करना चाह रहा है। अभी प्लीज रियलिस्टिकली देखिए, अगर आपको जितना साल का आवश्यकता है और जितना बीमारी का आवश्यकता है, बीमारी के जितना सोच सकते हैं उसकी आवश्यकता है, अगर बोल दिया जाए कि साल का उतना पैसा मिल जाएगा और बीमारी का जितना पैसा उतना भी मिल जाएगा, अगर घर में सभी का ये व्यवस्था हो जाए, सच सच बोलिए, क्या घर वाले फिर भी संतुष्ट होंगे क्या धन से? खाने का रहने का कोई दिक्कत नहीं है, है वो, हाँ, बीमारी का सारा व्यवस्था है, घर वाले फिर भी संतुष्ट होंगे? आप संतुष्ट होंगे? सच सच बोलिए, संतुष्ट होंगे? हाँ ठीक है, इतना मिल गया बहुत है। अब ये नो आंसर है ना, ये बड़ा डेंजरस। अब इसका उत्तर आप दीजिए, हम भी नहीं है। अब इसका उत्तर आप दीजिए कि क्या हो जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएगा। आराम से थोड़ा विचार करके उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा कि आप संतुष्ट हो जाएगा? कितना मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा? हम्म, बताइए, कितना मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा? हम्म, सच सच बोलिए, झूठ नहीं है। ज्ञान देना तो बहुत आसान होता है, जीवन में सत्य स्वीकारना मुश्किल होगा। हाँ, बताइए, कितना मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे? बोलिए। हम्म, कोई सीमा नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कितना भी मिल जाएगा संतुष्ट नहीं होंगे, मटीरियली कुछ भी करके नहीं। अब आप एक बात बताइए, तो अपना भौतिक जीवन आप कब तक मानिएगा? कब? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? क्लियर है? ओके, रियली सॉरी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एनीवेज,
आप बताइए, कितना कार्य करने पे अपना जीवन को संतुष्ट समझिएगा, सार्थक समझिएगा, या आप कब अपना धन कमाने का लालच या लालसा छोड़िएगा? आपकी जो अपेक्षा, आकांक्षा है, लालसा है, इच्छाएं हैं, हाँ? नहीं माता जी, हम तो चाहते हैं किसी दिन सच में हैंड रेस हो जाए। हैंड रेस कब होगा वो तो आप भी जानते हो, है ना? ऐसे तो हैंड रेस करने नहीं देंगे। चलिए, किसी दिन इस जन्म में या किसी जन्म में, चलिए वापस आते हैं। क्या करेंगे आप तो आपकी आप अपना ये भौतिक जगत का जो जीवन जी रहे हैं, वो जीवन को सार्थक समझ लेंगे। अब ठीक है, अब हो गया, अब हमको इस जीवन के बाद कुछ करना है, इस जीवन से परे कुछ करना है। कब कीजिएगा? When you would be working for something bigger than this life, आप इस जीवन से, इस बद्ध जीवन जो मिला है, इससे बढ़ करके, इससे बाहर निकल करके आप कब काम कीजिएगा? अगर आप धन के दृष्टि से संतुष्ट हुए ही नहीं है तो कब कीजिएगा? कब कीजिएगा? हम्म, कब कीजिएगा? बताइए, सच बताइए। धन कमाया, संतुष्ट नहीं हुआ, हम्म, कब ऐसी स्थिति आएगा कि आप बोलिएगा कि अब तो हम धन नहीं कमाएंगे? इसी जन्म में कर लीजिएगा, हैं? कर लीजिएगा। कब? कितना धन कमाने पे? कितनी आयु होने पे? हम्म, कब कर लीजिएगा? इस बद्ध जीवन के बाहर, इस शरीर के बाहर अपने जीवन को सार्थक बनाने के कब प्रयास कीजिएगा? जब कितना भी धन मिल जाए आप संतुष्ट नहीं हो रहा है, कब? यस, कब कीजिएगा? हम्म, यस। बाकी लोग कब करेंगे? कब करेंगे? हम्म, बताइए, कब कीजिएगा? जब धन कमाने की अभिलाषा समाप्ति नहीं हुई। देखिए, ऐसा नहीं है मैं सुचित्रा माता जी का रिस्पेक्ट नहीं करता, परंतु सच बात यही है, सुचित्रा माता जी थोड़ा सा इल्यूजन में रहती है ना? उनको एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहती है, काल्पनिक दुनिया, और वो कुछ कल्पना कर लेती हैं, तो मैं उनकी बातों को सीरियसली इसलिए नहीं लेता। इल्यूशन में रहना मतलब कुछ भी कल्पना कर लो। जैसे बोलिए इसी जन्म में कर लेंगे, कब कर लेंगे? हमको थोड़ा बता दीजिए, हमको भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, बाकी लोगों को भी हम उसी प्रकार से बता देंगे, इस प्रकार से कर लीजिए, हैं? सुचित्रा माता जी मार्ग कब भी चल लीजिएगा, हैं? नेक्स्ट बर्थ का पता नहीं, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं, रियलाइजेशन। सो इसी जन्म में कब कर लीजिएगा? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं माता जी की बातों को उतना सीरियसली लेता नहीं, इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो इल्यूजन में रहना चाहती है, कल्पना। अरे, मैं एक बहुत ही कॉमिकल बात बताता हूँ, और प्लीज माता जी इस पे आप कुछ वो क्या, बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। माता जी मालूम है कौन से कल्पना में रहती है? उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला वो 90 साल की जियोगी, 90 साल तक जियोगी, है ना? कुछ तो ऐसा बोला हुआ, कोई तो कल ऐसे ऐसे इल्यूजन में रहती है, ऐसे इल्यूजन में रहती है, ऐसे कल्पनाओं में रहती है,
अब आप सोच लीजिए कि जो एस्ट्रोलॉजर के किसी बोले हुए बात पे वो श्रद्धा रखती हो तो ठीक है, 90 साल की हो जाएगा तब कीजिएगा। उसीलिए मैंने पूछा क्या आयु है ना? तो हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है कि 90 साल के भी होकर के कोई अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए अवसर बस आज ही मिलता है, अवसर कल नहीं मिलता। आज जो अवसर मिल रहा है क्या हम वो स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते, क्वेश्चन बस इतनी है। तो मुझे नहीं लगता, जब आप बोल रही हैं किसी जन्म में, मुझे नहीं लगता। अगर आप स्वीकारेंगे तो आज स्वीकारेंगे और नहीं स्वीकारेंगे तो मेरे को तो नहीं पता कभी करेंगे नहीं करेंगे। ठीक। तो हमारा तो श्रद्धा कृष्णा पे है, कोई एस्ट्रोलॉजर पे नहीं है। और इसीलिए बाकी लोग डिवोटीज आप लोग सुनते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, उसकी बातें मत मानो, इसकी बातें मत मानो। क्यों? अगर उसकी बातें मान लिए ना तो 90 साल तक तो भक्ति नहीं करोगे तुम। 90 साल तक तो पाप कर्म ही करोगे, उसके बाद सोचोगे कि भक्ति कर लेंगे। बिल्कुल भी मत जाना। ये देख करके तो हम लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं जाएंगे, और हम कभी विश्वास नहीं करेंगे कितनी बात उससे सही होती, 100% बात हमेशा सही होती है। हम बिल्कुल उसके पास नहीं जाएंगे। अरे मूर्ख करके अभी तुम भगवत भक्त बनो, 4 लोगों को और भगवत धाम ले जाओ, है पापी ही होगे ना कि 90 साल के होकर के भक्ति करोगे, 80 साल के 85 साल के होकर के भक्ति करोगे। पापी होगे तभी ना करोगे। कि 85 साल तक क्या करना है? पाप ही करना है ना। जब रास्ता पता चल गया और अभी तक भी नहीं करना है, पाप करना है उतने साल तक, करते रहो पाप। हमको तो नहीं लगता है कि जब तक पाप करते रहेंगे उसके बाद भी अवसर मिलना चाहिए। कि स्वतंत्र इच्छा से ही तो पाप कर रहे हैं, भगवान की बातों को नहीं मान रहे, भगवान के कहे अनुसार नहीं चल रहा, गुरु के कहे अनुसार नहीं चल रहा, ये तो स्वतंत्रता है ना हमारी। कि हमको भगवान बता दिए कि अभी मेरा 90 साल तक उम्र है, अगर हमको बता भी दे तो हम क्या करें? आज हमको कोई बता दे, सच में भगवान बता दे कि तुम 90 साल तक जियोगे, तो हम 85 साल तक एकदम भौतिक भौतिक जीवन जीते रहे, और उसके बाद 85 या 87 या 88 89 साल तक, उसके बाद क्या बोले? उसके बाद भक्ति करेंगे, उसके बाद गुरु के आज्ञा अनुसार चलेंगे। तो पापी होंगे तभी ना हम 85 साल तक भौतिक जगत का जीवन जीना चाहेंगे। और जब संत आत्मा होंगे या शुद्ध होंगे तो आज ही के आज भगवान की बातों को मानेंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी से निवेदन है, क्योंकि कृपया करके दूसरों पे आश्रित रहना बंद कर दीजिए, और भौतिक जगत के प्रकृति के लोग जो भी हैं उन पे आश्रित रहना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अरे कोई कितना भी सही बताते रहे, हमको नहीं चाहिए। हमको बस कृष्णा चाहिए, गुरु चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मिलता भी रहेगा एकदम अच्छा मिलता रहेगा तब भी नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। हम नहीं मानते, सही होगा तो भी नहीं मानते। आप लोगों को शायद बताया नहीं बताया, एक बार का फिर से मैं बता देता हूँ। मेरे कोई एक संबंधी, मेरे कोई एक संबंधी किसी व्यक्ति के साथ गए थे। अब पूछे थे, हाथ दिखा करके दूसरे ने पूछा था कि बताइए हमको क्या करना चाहिए। तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो हाथ पकड़ने के बाद कांपने लग गया। जो एस्ट्रोलॉजर था हाथ पकड़ने के बाद कांपने लग गया था, ऐसे ऐसे कांप रहा। फिर जो संबंधी मेरे संबंधी थे उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, जो उनके साथ गए थे उनको बोला बाहर जाओ। बात की है, एस्ट्रोलॉजर से बात की है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनके लिए हम लिख दे रहे हैं बट स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इनको बोलिएगा कि जो लिखा है वो पहने रहे। तो एक पत्थर पहनने बोल दिया कि पत्थर पहने रही। एक बार क्या होता है, दम घुटने लगा था, पत्थर निकाल लिया। अब पत्थर निकालने के 5-10 मिनट बाद शरीर त्याग दिया, और ये कितने दिन में हुआ? 1 महीने के अंदर। एस्ट्रोलॉजर से मिलने के 1 महीने के अंदर हुआ। जब तक पत्थर पहना हुआ था तब तक ठीक। पत्थर निकाला, 5-10 मिनट में कुछ तो घुटन हुआ, चल दिया। परंतु मैं उसके पास दूसरी बार नहीं गया था, मैं नहीं गया था, और हमको नहीं जानना। समझ रहे नहीं समझ रहे? हमको बता देगा तो भी नहीं जानना। हम कृष्णा के, हम उनके थोड़ी ना है, हम उनके नहीं है, हम कृष्णा के।
समझ आ रहा है? तो कितना ही सिद्धि प्राप्त की हो तो हम क्या करें जी, सिद्धि प्राप्त की हो गए, हम क्या करें आपके सिद्धि का? हमको सिद्धि चाहिए ही नहीं, हम शरीर से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। यही बात, क्या करें हैं? अगर थोड़ा शरीर ज्यादा भी चलेगा तो क्या कर लेंगे? अरे शरीर है जाएगी, आज नहीं जाएगा, 10 20 30 साल 40 साल और चल लेगा और खींच लेगा, उससे क्या अंतर हो जाएगा? हमको आज के आज ही गुरु के कहे अनुसार, कृष्णा के कहे अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, आज के आज। हम तो हम तो ये सब विद्या को नहीं मानते, हम तो ये सब विद्या को नहीं मानते, जबकि सही है। कोई बोले एस्ट्रोलॉजी होता है, बिल्कुल होता है। क्या परफेक्टली बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक साइंस है। ग्रहों की दिशाओं के अनुसार एक साइंस है, बिल्कुल सही है। परंतु क्या हम पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस जगत के ग्रहों के अनुसार हम नहीं चलना चाहते। ये बात सही है, ग्रहों के अनुसार हम बाध्य जरूर हैं, परंतु हम चलना नहीं चाहते। तो हम किसके अनुसार चलना चाहते हैं? हम कृष्णा के अनुसार चलना चाहते हैं। शरीर को तो बाध्य कर दोगे, शरीर को तो बाध्य कर दोगे, आत्मा कभी बाध्य नहीं होनी चाहिए। आत्मा में कृष्णा का चिंतन होना चाहिए। आत्मा में कभी भी भौतिक शरीर और भौतिक संबंधियों का चिंतन नहीं होना चाहिए। जब हम आत्मा से ही समर्पित हो गए इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक व्यवस्थाओं के प्रति, तो फिर कहां से भक्त? किस बात के भक्त? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो हमको इस भौतिक प्रकृति के प्रति आश्रित नहीं होना, हमको नहीं चाहिए। अरे किसी को बहुत ज्ञान होगा तो होगा, है, किसी को ज्ञान होगा तो होगा, हमको नहीं चाहिए। परंतु ये जगत वाले लोग कैसे हैं? ये जगत वाले लोग विभिन्न प्रकार के फलप्रद कर्म करते रहते हैं, परंतु फलप्रद कर्म कैसे? छेद बनाया हुआ, छिद्र। वो कभी भरता नहीं है। जिस प्रकार से अभी पूछे कितना धन कमा लीजिएगा, तब आप धन से अनासक्त हो जाइएगा कि हमने बहुत धन कमा लिया, अब हम आगे के लिए कार्य करें। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। धन कमाने का जो लोभ है, लोभ, ये लोभ का कोई सीमा नहीं। इस लोभ को स्वेच्छा से त्यागना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब नहीं। समझ आ रहा है? परंतु ये त्यागना भी सफल तब तक नहीं होगा जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि देखो क्या है, अब आप धन कमाने का लोभ को तो त्याग दोगे, ये तो संभव है, परंतु फिर कुछ और लोभ में लग जाओगे। फिर बूढ़े लोगों का एक संगठन बना लोगे और उसके लोभों में लग जाओगे। फिर दूसरा का हित करने के लोभ में लग जाओगे। फिर सामाजिक कार्य करने में लोभ में लग जाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एक लोभ से निकलेंगे, दूसरे लोभ में लग जाएंगे। एक पाप से निकलेंगे, दूसरे पाप में लग जाएंगे। एक गंदगी से निकलेंगे, दूसरे गंदगी में फंस जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यहां पे तो गंदगी से निकलना संभव ही नहीं है। आप करते रहो जो करना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कृष्णा और गुरु के लिए सारा कार्य करना चाहिए। पहले का समय हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा, लोग अपना धन संपत्ति भगवान के लिए, गुरु के लिए दान करते थे, दान करके जाते थे। आजकल क्या हो गया? आजकल बस परिवार से आसक्ति हो गया। देखिए शास्त्रों के अनुसार अपना धन का आधा हिस्सा भगवत कार्य में लगना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता।
क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आ रहा होगा सभी को, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि जो भक्त बस भक्ति करने का ही लक्ष्य बना लिए और उनको घर परिवार की आसक्ति भी नहीं है, उनको तो कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए, वो बस और बस भक्ति करें, इस प्रकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए उनको। उनका भरण पोषण का देख रेख समाज को करना चाहिए, उनके रहने का देख रेख समाज को करना चाहिए, बीमारी का देख रेख समाज को करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जिनने लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लिया है, तो समाज को, पूरे समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए उनके मदद के लिए। नहीं नहीं, आप देखो, आप भगवत प्राप्ति अपना करो, हम आपकी मदद करें। एक तो ये। दूसरा, अगर किसी को थोड़ा परिवार से आसक्ति हो तो भी, अगर उन्होंने लक्ष्य बना लिया है भगवत प्राप्ति, एकमात्र लक्ष्य, और फिर गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, थोड़ी आसक्ति है परंतु गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, उनके लिए भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। अब पूर्ण रूप से समाज तो उत्तराधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना ले, क्या था, उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी है। हाँ, पूर्ण रूप से समाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना ले, फिर भी कुछ स्तर तक, कुछ हद तक समाज को साथ देना चाहिए। परंतु आजकल इस प्रकार के लोग नहीं रह गए। परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भगवत भक्तों से भी ये सब देख करके कि वो लोग भी परिवार में ही आ सकते, वो लोग भी ऐसे ही। हम ये नहीं कहते, देखिए, हम फिर से व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करूंगा, मैं फोर्स नहीं करूंगा, परंतु लोगों को वॉलेंटरली, देखिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, दान का क्या, सही व्यक्ति को सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से और कर्तव्य के भाव से। कर्तव्य के भाव से किसको देना है, जिसको दान करना है वो कर्तव्य के भाव से करेगा। ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये लीजिए। तो कर्तव्य के भाव से कोई करे तब तो, और कर्तव्य के भाव से ना करे तो कहां से लिया जाए, लेकर के क्या फायदा होगा। सामने वाला सही तरीके से दान ही नहीं किया तो लेकर के क्या फायदा, समझ ये बात। तो अगर कर्तव्य बोध नहीं हो रहा है सामने वाले को, तो फिर हम दान लेकर के कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बात बस इतना सा है। अब बात ये भी है, स्वीकारना चाहिए क्या, जब इतना बात बोल रहे हैं तो ये भी बात सही है कि बहुत से लोग आ गए हैं जो पाखंड करते रहते हैं, अपना घर परिवार अच्छे से जीना चाहते हैं, उसलिए भगवत प्रचार में लगे हों। अब भगवत प्रचार कर रहे हैं कि भरण पोषण कर रहे हैं अपने पेट का, है अपना जीवन व्यापन कर रहा है। कोई अपना जीवन व्यापन कर रहा है भगवत भक्ति के नाम पे तो गलत कर रहा है, परंतु अधिकतर लोग आ गया, देखते हैं ना विकार। तो क्या है, बहुत बड़ा भगवत प्रचारक बना हुआ है और क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, एसी में रह रहा है। देखो क्या है, कोई अगर शिष्य होगा तो हाँ उसको अच्छे से अच्छा व्यवस्था देगा, ये बात सही है, परंतु उसका लक्ष्य होगा क्या, और क्या वो जस्टिफाई करेगा कि मेरा रहना, नहीं, वो बोलेगा देखो शिष्य दिया हुआ है उसलिए हम ले रहे हैं। हमको कोई अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मतलब सामान्य जीवन है, ताकि हमको कष्ट ना हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। देखिए,
सामान्य जीवन, सिंपल लिविंग और लग्जूरियस जीवन या वैभवपूर्ण जीवन, इनमें ना बहुत बार अंतर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक जो बूढ़ी माँ हो, मान लिया जाए कोई बूढ़ी माँ है और उसको गर्मी में सांस नहीं आता, है ना, दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो उसके लिए एसी कोई लग्जरी नहीं है, लग्जरी नहीं है उसके लिए, समझ आ रहा नहीं आ रहा, उसके लिए फिर वो लग्जरी नहीं है, उसके लिए नेसेसिटी है, आवश्यकता है, समझ आ रहा है। तो आवश्यकता तो चाहिए ना, आवश्यकता तो चाहिए। अब हम एसी के लिए लग्जरी है तो फिर गलत बात होगा। कोई 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 जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, बोले वहां पे एसी लग्जरी है ना, गलत बात। बहुत जगह तो मालूम है सरवाइव नहीं कर पाते लोग, अगर एसी नहीं होगा तो सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत जगह हीटर नहीं होता तो सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसा होता है, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा ऐसा एरिया होता है, बहुत सारा लोकेशन ऐसा होता है। यही बात है। तो इसीलिए ये बहुत बारीक बात है कि ये जो गृहस्थ जीवन फलप्रद क्रियाओं का एक छिद्र है, कहां तक फलप्रद है, क्या फलप्रद है और क्या नहीं है, देखिए आप डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, असलियत ये, अगर आपको ये फलप्रद गतिविधियों से बचना है तो बस एक ही तरीका है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, नहीं तो नहीं है। अगर आप अपनी इच्छाओं अनुसार फलप्रद गतिविधियों से बचना चाहते हो तो नहीं बचोगे, निश्चित रूप से करोगे, इंद्र तृप्ति की भावना ही रहेगी। और जैसे अभी देखा, पूरा जीवन धन कमाते रह जाएंगे और फिर सोचेंगे धन अभी भी कम है, यही सोचेंगे। ये कोई एक दो या 100 की बात नहीं है, सबका यही हाल है। तो धन कमाइए कृष्णा के लिए, लक्ष्य रखिए कृष्णा को, नहीं तो लोग संघर्ष करते ही रह जाएंगे। और सभी की मदद करनी चाहिए, यथासंभव हमारा संसाधनों का उपयोग भगवत प्रचार के लिए होना चाहिए, भगवत सेवा के लिए होना चाहिए, है। मनीषा माता जी बोलते हैं क्यों तृप्त नहीं होते, क्योंकि भोग करने की इच्छा है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो कृष्णा को भूल कर गया है ना, यहाँ पे भोग करना, भोग अधिक से अधिक करना। इस भौतिक जगत में भोग करने का सबसे प्रमुख साधन क्या होता है, साधन, साध्य नहीं, साधन क्या होता है, धन। साध्य बहुत कुछ हो सकता है परंतु साधन धन होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को, साधन और साध्य में अंतर समझ आ रहा नहीं आ रहा। 5 PM वाली क्लास में डिस्कस हुआ था, इंस्ट्रूमेंट होता है, साध्य ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य होता है, किसके लिए किया जा रहा है वो साध्य है, और कैसे किया जा रहा है वो साधन। फिर से एक और बार एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी से जान लीजिए। जैसे अगर सपोज करें मेरे को यहां से किसी से मिलने जाना है, तो साधन क्या हो सकता है, साधन कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, फ्लाइट हो सकती है, कुछ भी और हो सकता है, साधन है, साधन। साध्य क्या है, उस व्यक्ति से मिलना, समझ आ रहा है। तो धन क्या हो सकता है, साधन हो सकता है, वाहन हो सकता है, लक्ष्य कुछ और रहेगा। तो लोग बहुत सारा साधन बनाना चाहते हैं ताकि साध्य को सिद्ध कर पाए, परंतु साध्य कभी सिद्ध होगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात, जिस लक्ष्य के लिए धन कमा रहे हैं वो लक्ष्य कभी पूरा होगा ही नहीं, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना पड़ेगा।
वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य क्या है जो प्राप्त करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है? हम सभी प्रेम से बने हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम शुद्ध प्रेम पुनर्जागृत कर लें। तो अगर आप देखें कि लोग धन कमाता है तो धन कमाने का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि प्रेम प्राप्त करना चाहता है। अंतिम उद्देश्य यही होता है। तो ये कैसा होगा? धन कमाया तो मैंने ये किया, ये किया तो ये किया, ये किया तो ये किया, ये किया तो ये किया, अंतिम में क्या किया? अंतिम में प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य किया। परंतु बात कैसा है, इस जगत में जो प्रेम प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं वो असफल ही होगा। यहाँ पे प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। वो प्राप्ति करना तो कैसे? श्री गुरु चरण रति से उत्तम रति न प्राप्त है, कट रही है, बड़ा मुश्किल है जी। हरे कृष्णा। आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परेशान करती है। तो अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है, असली में प्रेम प्राप्त कर, फिर से ब्रेकिंग। ओहो, मुझे बस 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड। ओके, हाँ आई नो, ब्रेकिंग अगेन। मेरे को 30 सेकंड चाहिए, शायद अब नेटवर्क ठीक से आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम राम। क्लियर है आवाज? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? स्क्रीन भी फ्रीज हो गया? नहीं? ओके, रियली सॉरी, रियली सॉरी। क्या करें, आज तो नेटवर्क बहुत ही खराब है। हरे कृष्णा, अब अभी क्लियर है? क्लियर हो गुरुजी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब थक हार करके वो खुश हो गया, चलो बहुत काम कर लिया तुमने, हैं? अब 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 क्लास ले लो। तो थक गया, परेशान करते करते थक गया। हाँ, तो कैसा है? इस जगत में हम लोग विभिन्न प्रकार से आसक्तियां करते रहते हैं, कभी समाप्त होती नहीं है, कभी होगी भी नहीं। ये तो क्या है ना, गुरु की आसक्ति नहीं है, उसीलिए लोगों की आसक्ति नहीं रही। नहीं, लोगों की आसक्ति बनी रही। लोग आसक्ति करते हैं तो कुछ हद तक वो जस्टिफाई भी करते हैं। देखिए, बीमार हो गए तो सही बात है, बीमार हो गए तो उसी के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए जो सुनिश्चित करे कि जो नेसेसिटीज है, जो आवश्यकताएं हैं, वो प्रदान कर दी जाएगी। अगर बीमार हो गए तो आवश्यकताएं हैं जो प्रदान कर दी। अब उसके लिए ना, उसके लिए समाज को आगे आना चाहिए, और पहले के जमाने में होता भी था, पहले के जमाने में होता था, परंतु आज नहीं होता। अगर आज से
आप 30-40 साल पहले लोगों से पूछते, बड़े बूढ़े लोगों से पूछते, एक बात बताइए बाबा, एक बात बताइए दादी, एक बात बताइए, ये जब सन्यासी होते तो हम इनको क्यों दान करते हैं? तो उनके पास एकदम सही जवाब बोला करते थे, एकदम सही दृष्टिकोण के हुआ करते थे। देखो ये सन्यासी है ना, इनने लक्ष्य बना लिया कृष्णा भगवत प्राप्ति, इनने लक्ष्य बना लिया, इनका और कोई लक्ष्य नहीं है। तो इनको बाकी चीजों के लिए परेशान नहीं करना है, ये बस भगवत भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, अब बाकी चीजों में परेशान ना हो। तो समाज का दायित्व होता है कि कोई सन्यासी, कोई भगवत प्राप्त करने वाला, चाहे वो आपके पास न भी आए, अगर आपके अगल बगल रहता हो, दूर दूर तक रहता हो, आपको उसका ध्यान रखना है कि वो भूखा ना सोए, आपको उसका ध्यान रखना है कि जितना आवश्यकता है सब पूरा हो। पहले के जमाने में होता, आप पूछ लीजिए पहले के जमाने के लोगों से, परंतु आजकल आजकल नहीं करते, आजकल नहीं करते ये सब। आजकल सन्यासियों का, साधु का, शुद्ध भक्तों का है अपमान होता रहता है। कलयुग का प्रभाव, ठीक है, परंतु फिर भी हम लोगों को प्रयास तो करना चाहिए। कृपा मार्ग का जो कार्य है, ऐसे ही कुछ एक प्रयास, कृपा मार्ग नहीं है वो, उसे मेरा ही कार्य बताइए, ऐसे ही एक प्रयास है, कोशिश करते हैं। पता नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है काम करना, क्योंकि वापस से वो जो बात है ना, मच्छर, जब मैं पढ़ रहा था मेरे को हंसी आ रहा था, ये बात बिल्कुल सही है, क्या हम्म क्या था, हाँ, इन कुंजों में बद्ध जीव सदा क्रूरता पूर्वक काटने वाले मच्छरों द्वारा सताया जाता है। तो कैसा है, इस जगत में लोग, हाँ, अवांछनीय पीड़ा मिलती है, अवांछनीय लोगों से मिलते हैं, मिलना पड़ता है, और उनके व्यवहार से मच्छरों के काटने के समान पीड़ा होती है। ये बात तो देखिए, सबसे बड़ा डेटरेंट या रुकावट यही है कि अगर कार्य करेंगे हम लोगों का, कार्य ना, उग्र कर्म समझ में आता है, लोगों को समझ आता है, किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है, उग्र कर्म क्या होता है? उग्र कर्म मतलब अत्याधिक कार्य, वर्कहोलिक, हाँ, वर्कहोलिक, बताया था क्लास में, बताया था, हाँ। तो उग्र कर्म नहीं होना चाहिए, ये बड़ा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। काम करें, कभी भी गुरु महाराज ने ये नहीं बोला कि अकर्म मत करो, कृष्णा भावना भावित कर्म मत करो, परंतु ये जो वर्कहोलिक वाली बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उग्रकर्मी नहीं होना चाहिए। उग्रकर्मी भौतिकवादी, कुछ दिनों के लिए फिर भी किया जा सकता है कि व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे हैं, जैसे मकान बनता है तो कुछ दिनों के लिए उग्रकर्मी बनना पड़ जाता है, न चाहते हुए भी, है ना, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे जीवन ही उग्रकर्मी बनेंगे, या मकान बनने के बाद भी उग्रकर्मी बनेंगे, है ना, कभी ये आ रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो उग्रकर्मी बनना पड़ जाता है, ये बात। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आप करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, प्लीज पूछिएगा, बताइएगा। हाँ, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आज आशी बिटिया और ऋचा माता जी करेंगे, हाँ, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जीवन के वेदांत संप्रदाय प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत जगन्नाथ दास नाम जय श्री रूप सनातन भगवत की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गंगा मैया द्वारका वृंदावन हम सभी भक्तों की हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ जानना, प्लीज। हरे कृष्णा। ओके। हाँ, सुचित्रा माता जी। हरे श्याम माता जी, आपकी तो कोई जिज्ञासा नहीं आई हो? अगर है तो प्लीज पूछिए। सुचित्रा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, वृंदावन में 12 वन थे, तो वो वन अभी भी हैं गुरुजी? हैं, पर पता नहीं है कहाँ कहाँ है। लोग बताते हैं, पर हाँ, वृंदावन में नहीं है, ब्रज में। ठीक है, हाँ, लोग बताते हैं, बट मार्केटिंग के लिए आजकल बहुत कुछ होता है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारी स्थली है, यहाँ पे वही नाम है, वहां पे वही नाम है, वहां पे वही नाम है, वहां पे वही नाम है। कौन सा स्थली सही है पता नहीं। बहुत सारा कुछ मार्केटिंग के लिए चलता है, क्योंकि अगर वो स्थली का नाम हमको मिल गया तो क्या है, फिर हम कोई भी अपना, कितना टूरिस्ट आएगा ना, कितना सारा लोग आएगा ना, कितना सारा अलग अलग प्रकार का बिजनेस होगा ना, तो बहुत सारा कुछ होते रहता है, तो इसलिए ठीक। तो बहुत कुछ होता है, इसीलिए अब जो महाप्रभु द्वारा, जो गोस्वामियों द्वारा स्थली बताई गई है, बस वही स्थली को मानते हैं, बाकी स्थली को मानते नहीं है। हरे और कोई जिज्ञासा? आई होप। हाँ, कृष्णा गुरुजी, एक जिज्ञासा और थी एक्चुअली, आज मैं देख रही थी आचार्य, इसमें गुरु महाराज जी ने लिखा है, माय
material prosperity will be finished, because they do not want that. They want to stick to, generally they go to church and go to temple for material prosperity. At the same time they want to become a devotee. So somebody wants me, at the same time he wants material prosperity, he is a fool. इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? पता नहीं कहाँ से लेकर के। गुरुजी वो जो आचार्य रीड करते हैं ना, उसमें गुरु महाराज के शब्द थे ये। तो कोट भेज दीजिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ जाता है? आपको सारा कोट समझ में आ जाता है? हम भी 4 कोट दे देते हैं। हमको भी थोड़ा समझा दीजिए। आज 5 PM वाली क्लास में समझ रहे थे, हमको थोड़ा समझा दीजिए। एकदम विरुद्ध जो लिखा हुआ था उसके एकदम विरुद्ध बात था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 PM वाली क्लास। एक्चुअली में शायद माता जी को वो बात भी लग गया होगा कि हमने बोला कि जो लोग समर्पित नहीं है उन लोगों को चैतन्य चेतनामृत क्लास में नहीं आना चाहिए। अभी देख लीजिए, बताते हैं क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि आंखों के सामने रहेगा वो तो समझ में आएगा ही नहीं। आंखों के सामने दिखाएंगे वो तो समझ में आएगा ही नहीं। वो पूरा पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, सच में नहीं आएगा। हम दिखा रहे हैं अभी आपको। बाकी हमको कोट भेज दीजिए, किस कोट कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ एक बार मैं देखूं तब तो बताऊं। भेज दीजिए मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एग्जैक्ट वर्बेटिम को कॉपी पेस्ट करिए, मैं उसका ऑथेंटिक वर्जन, कम से कम ऑथराइज वर्जन देखूं। नहीं फिर आप बोलिएगा चर्च चर्च करके ढूंढेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15 मिनट आधा घंटा जैसा। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं पूरा नहीं सुन पाई, वो चला गया, बट इतना ही सुना मैंने, तो वही आपको भेज दिया मैंने। कहाँ पे लिखा हुआ था ये आचार्य जो ऋचा माता जी सुबह सुबह लगाती है ना, वो उसमें ही अच्छा आया। अच्छा अच्छा, तो इतना इतना अहंकार हो गया कि अब वो आचार्य वाला वीडियो सुनने लग गए हैं और लगता होगा कि देखो सब सही सुन रहे हैं। वाह रे वाह। नहीं एक गुरुजी, काम वो कीजिए, इसलिए एक काम कीजिए, बस बस ये मेरे को समझा दीजिए क्या लिखा हुआ है। ये गुरुजी जो समझ नहीं येलो में आया। हाईलाइटेड है, येलो में हाईलाइटेड है, बस एक लाइन, बाकी सब भी कोशिश कीजिए, बस एक लाइन तात्पर्य में, बस एक लाइन। एक भक्त सैद्धांतिक क्रियाओं में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। सच बता रहा हूं, फट जाएगा सर, घूम जाएगा, चक्कर आएगा, वहीं पे गिर जाओगे। एक भक्त सैद्धांतिक क्रियाओं में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। सिद्धांतों का पालन नहीं करता। समझाइए, थोड़ा समझ सकती हैं तो थोड़ा हमको समझाइए। हैं? हाँ तो ये बात तो जो गुरु महाराज बात बोल रहे हो तो बड़ा सही है, मतलब प्रैक्टिकल है, हर बार होता ही है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बताइए, थोड़ा समझाइए। इसी के लिए बोला जाता है जो लोग समर्पित नहीं है उनको किसी क्लास में नहीं आना चाहिए। क्यों? कि नहीं समझ आएगा। अब ये समझ में ही तभी आएगा जब सर झुकाओगे। हरे कृष्णा गुरुजी, थोड़ा बहुत जो आ रहा है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है या कृष्णा जी से आकर्षित होते हैं, वो हाँ, जो योग प्रक्रिया होती है, योग के बारे में नहीं, सैद्धांतिक क्रियाओं के बारे में हाईलाइट किया हुआ है। योग के बारे में हाईलाइट किया हुआ है। गुरुजी सिद्धांतिक क्रियाएं नहीं मालूम। लिखा तो हुआ है, येलो हाईलाइटेड बोला ना मैंने। सिद्धांतिक क्रिया क्या होती है मुझे नहीं पता। सिद्धांत क्या होता है पता है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल से रिलेटेड हुआ कार्य। अंग्रेजी दिखाएं? चलिए जी, आपको थोड़ा अंग्रेजी पसंद है। 139, रुकिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक ही थोड़ी ना है। आप बोलिएगा, जितना निकाल के दिखाएंगे, थोड़ा ज्ञान वर्धन करते रहें। हमारा तो
तब जानते हैं कि निम्न ज्ञान 30। रुकिए, हम दिखा रहे हैं फिर से। श्लोक नंबर कौन सा था? 130। कोई बोले? कितना था? 130। ओके, 138। नहीं, 139। ओके, 139। लीजिए, यहाँ पे तो अंग्रेजी में एकदम सरल शब्दों में लिख दिया। आनंद नहीं आएगा, शब्द बहुत ही सरल कर दिया है। ओके, a devotee is not interested in speculative activities. Instead of cultivating speculative knowledge or mystic yoga, a devotee should worship. Okay, नहीं तो नहीं समझ आएगा। अब चलो ठीक है, हम उल्टा लेकर के चलते हैं। ओके, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे मंदिर में विग्रह पूजा नहीं, एक भक्त को मंदिर में विग्रह की पूजा करना चाहिए और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। मैं श्रील प्रभुपाद को दूसरा जगह दिखाऊंगा कि विग्रह पे पूजा मत करो, श्रवण करो। कौन सी बात को मानिएगा? यहाँ पे एक बात है, वहां पे दूसरी बात है। कौन सी बात को मानिएगा? हम्म, नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, जब हम लोग दृढ़ नहीं होते हैं ना, तो नहीं समझ आता है ना। ओके, मैं एग्जैक्टली वर्बटिम कुछ ऐसा दिखा दूं जाके, ताकि एग्जैक्ट वर्बेटिम निकले। मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा। श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला हुआ है, श्रवणम करो, बस श्रवणम करो, मोल है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे, बाकी विधि का कोई मोल हो भी नहीं सकता। आपने जो बोला है, और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं जो सुचित्रा माता जी बोल रही है। देखिए, दोनों जो चाहता हो, एक कोई कृष्णा को भी चाहता हो और भौतिक संपदा भी चाहता हो, तो वो एक मूर्ख होता है।
क्यों मूर्ख होता है? क्योंकि भौतिक संपदा मतलब क्या? भौतिक संपत्ति, भौतिक आकर्षण। अगर भौतिक आकर्षण करोगे तो कृष्णा नहीं मिलेगा। तो हमको सारा आकर्षण किस लिए लगाना है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए लगाना है। तो भक्त क्या धन नहीं कमाता? बिल्कुल कमाता है, परंतु धन को भोगता है नहीं। भक्त एक भोगी नहीं होता है। वो एक श्लोक है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकलया शांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। तो मुक्ति भुक्ति भोग करने वाला, मुक्ति मुक्ति पाने वाला, भुक्ति सिद्धि जो सिद्धि प्राप्त करने वाला है, कामी काम वासना वाला, सकलया शांता सब कोई अशांत रहता। तो एक भक्त भोगना नहीं चाहता, कृष्णा के लिए लगाना चाहता। तो कोई अगर भगवान के पास आया है, अब भोग करना चाहता है, भगवान उसकी भोग की प्रवृत्ति को समाप्त कर देंगे, या तो भगवान को छोड़ करके चल जाएगा। परंतु सोचता है हम भक्ति भी करेंगे और भोगेंगे भी। कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो बस बात यही था कि या तो भोग करने की आकांक्षा चली जाएगी या तो भक्ति चली जाएगी, दोनों में से एक तो जाएगी, दोनों साथ में नहीं रह सकती। भोग करने की आकांक्षा का अर्थ है माया देवी और कृष्णा एक साथ नहीं रहते। कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, कृष्णा सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो कोई चाहता हो कि कृष्णा को भी चाहता हो और भोग करने की भी इच्छा चाहता हो, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी चाहता हो खुद का, है ना, तो ये मूर्ख होगा। दोनों नहीं मिलेगा, या तो कृष्णा मिलेंगे या तो माया मिलेगी। चलिए अब मैं वापस अपने उस पर लग जाऊं। देखिए अब एआई तो बहुत आसानी से बोल रहा है, परंतु एआई की तो मैं मानते ही नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ निकालते हैं। ओके ओके, चलिए मिल गया, आई थिंक मिल गया। अब ये कहाँ से आया है? एक मिनट। हाँ ये देखिए आ जाइए। इन द एज ऑफ पांचरात्र का सिस्टम। ओके, ठीक है, तो अर्चनम क्या है? अर्चनम मतलब विग्रह सेवा। ठीक है, आज ही हम लोग विग्रह सेवा के बारे में जान रहे थे, और आज ही हम लोग चैतन्य चेतामृत की जब क्लास हो रही थी तो ये भी बात जान रहे थे कि विग्रह सेवा नहीं करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है, विग्रह सेवा बाद में। अब क्या विग्रह सेवा करते हैं पांचरात्रि का विधि से। ओके, there are many books for archana, especially Narad Pancharatra. In the age of in this age, the Pancharatrika system is particularly recommended for archana deity worship. ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इस समय में पांचरात्रि का सिस्टम किसके लिए है? अर्च विग्रह मतलब डीटी वर्शिप के लिए। ठीक है, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अर्चना,
द भागवत सिस्टम एंड द पांचरात्रि की सिस्टम। ओके, तो दो अर्चन अर्चन करने का दो विधि है, एक भागवत तरीका, एक पांचरात्रि का। In the Srimad Bhagavatam, there is no recommendation of Pancharatriki worship, because in this Kali Yuga, even without deity worship, everything can be perfectly performed simply by hearing, chanting, remembering the word, remembering and worship the of the lotus feet of Lord. क्या हो गया? चक्कर आया। अभी चैतन्य चैतन्यमृत में क्या पढ़ा था? विग्रह सेवा करो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विग्रह सेवा नहीं, श्रवणम कीर्तनम करो, स्मरणम करो। आया नहीं आया? दिखा? दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? यहाँ पे ठीक उल्टी बात है। वो बात मानोगे, ये बात मानोगे? कौन सी बात मानोगे? कौन सी बात मानोगे? वहां पे हम दूसरी बात दिखा देते हैं। हमारे गुरु महाराज के ही शब्द है। ठीक है, एक भक्त को मंदिर में विग्रह की पूजा करनी चाहिए और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अर्च विग्रह के बारे में सुनना। विग्रह को अर्च विग्रह या अर्चा अवतार के रूप में जाना जाता है, जो एक परम भगवान के एक अवतार है, जो भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में आते हैं। अंततः पदार्थ ओके नहीं, हाँ ये देखिए ग्रीन हाइलाइटेड, एक भक्त जो शास्त्रों में निर्धारित और आध्यात्मिक गुरु द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार, अब क्या लिखा हुआ है, निरंतर विग्रह पूजा में लगा रहता है, वो धीरे धीरे अनुभव करता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ प्रत्यक्ष संबंध संपर्क में। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ठीक उल्टा। कौन सा सही है? भगवत ज्ञान उनके लिए नहीं है जो समर्पित नहीं है। ठीक है, जो गुरु बोल दे वही सही है। समझ आ रहा है? जो गुरु बोल दे वही सही है। गुरु ये भी बात लिखे हो, 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 पूछ रहा कौन सा, ये कर दो जाओ। देखिए अगेन मैं कहीं और भी दिखा दूंगा डीटी वर्शिप को, वो अच्छा नहीं बताया। सबसे पहले श्रवणम कीर्तन, और डीटी वर्शिप के लिए ना बहुत सारा नियम है, और जो नियम अगर बता देंगे ना, नारद पांचरात्रि के पांचरात्रि का बताया गया है। ये देखिए ये ऑफेंसेस है। ठीक है, ये देखिए इन द वराह पुराना द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर मेंशन्ड। विग्रह सेवा में कितना ऑफेंसेस है? टू ईट इन द हाउस ऑफ रिच मैन, to enter a deity's room in the dark, to worship the deity without following the regulative principle, to enter the temple without vibrating any sound, to collect food, okay ये तो अलग है, to break silence while offering worship to the deity, to go to the toilet during the time of worshipping the deity, to offer incense without offering flowers, to offer deity with forbidden flowers। ऐसे करके इतने सारे इतने सारे इतने सारे, अभी ये तो बहुत कम है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, इतने सारे हैं, चक्कर खा के गिर जाओगे। पांचरात्रि का विधि है सब, अभी और है, अभी डिटेल में तो अभी बताया नहीं है। करना है विग्रह सेवा, करो करो।
हैं? बात यही है। इसीलिए ये मार्ग है ही नहीं, भगवत प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं जो समर्पित हृदय नहीं। श्रवणम नहीं कर सकते, कीर्तनम नहीं कर सकते, गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं। एनीवेज, चलिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं समझ आएगा ये, फिर ये जो लिखा हुआ है ना वो भी नहीं समझ आएगा। हिंदी में तो सैद्धांतिक क्रिया लिखा होता है, अच्छा कम से कम लिखा होता है, परंतु वो स्पेसिफिक वो स्पेकुलेटिव नॉलेज लिख करके एकदम सरल कर दिया वहां पे। कोई बात। एनीवेज, हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई गुरु महाराज के शब्द कभी नहीं समझ आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जब तक समर्पित हृदय नहीं होगा नहीं समझ आएगा। यू नीड टू हैव अ सरेंडर्ड सोल टू अंडरस्टैंड। ठीक, ओके, यस। नहीं तो आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, और मैं गुरु महाराज के ही बहुत सारी बातों को दिखाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा। एक नहीं, दो नहीं, 100। और समर्पित हृदय के साथ रहो, बाकी चीजें आएंगी जाएंगी, होगा नहीं होगा, आप वहीं पे स्थिर रहो। हाँ, इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड ऑन आवर ओन। नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ। सबके लिए यही सही है, क्योंकि देखो सबसे पहले हृदय को समर्पित होना चाहिए। अब मालूम है क्या, बहुत सारे नियम है, अब नियमों के ऊपर नियम क्या है कि गुरु जो बोल दे वो है। सारे नियमों के सारे नियमों का नियम क्या है, गुरु जो बोल दे वो है। रूप गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या, जो गुरु ने बोल दिया वही नियम। तो आप तो वो नियम के ऊपर बैठे हुए जो लिखा हुआ है, अब बाकी वो नियम के ऊपर बैठे हुए जो गुरु बोल रहा है। कौन सा नियम ऊपर, कौन सा नियम ऊपर? इसीलिए हमारे लिए सिद्धांत बस एक ही है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, खत्म। बाकी स्पेकुलेशन करते रहिए, कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, यस। किन्हीं और की जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हाँ, पूछिए। गुरु जी, आज आपने 5 PM में बताया था, ओके, जो आध्यात्मिक होते हैं उनके लिए मन और हृदय एक ही होता है। हाँ, और जो भौतिक होते हैं उनके लिए नहीं होता। नहीं, सही बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति का है ना, माइंड और हार्ट दोनों सेम होता है, क्योंकि माइंड मटेरियल डर्ट में नहीं होता, भौतिक गंदगी में नहीं होता। भौतिक जगत में क्या होता है, आप लोग चाहते कुछ हो, करते कुछ और हो। एक्चुअली में आप लोग देखोगे ना, भक्ति करने के बाद हम लोग बहुत पीसफुल रहते हैं। नोट किया, भक्ति करने के बाद बहुत पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना? मालूम है क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन बता रहा हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि डिसोनेंस नहीं होता माइंड और हार्ट में। यही कारण है, आपका माइंड कुछ सोच रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, और आपका हृदय कुछ और बोल रहा है। ये नहीं रहता, ये बहुत कम हो जाता। हाँ, है नहीं तो क्या? अंशिका, एक बात बताओ, जब भक्ति नहीं कर रही थी, है, जब क्लासेस नहीं आ रही थी, तो बहुत बार कुछ इच्छाएं करती थी ना, दिमाग कुछ और बोलता था, है, और हृदय करता था कि भक्ति करें। तो फिर क्या होता था, फिर बड़े परेशान होते थे। सही बात है। और जब क्लास आने लगे तो क्या हो गया, दिमाग जो बोल रहा है वही हृदय भी बोल रहा है, तो हमको डिफिकल्टी कम हो गई। नॉट 100%, नित्य सिद्ध के लिए 100% होगा, और डिफिकल्टी कम होगी। तो देखो, जो मतलब क्वेश्चन पूछते उसका तो रियलाइजेशन आपको खुद ही है, खुद ही है, अनुभव किया है ना, है। यही होता है, माइंड और हार्ट एक ही बात बोलता है। जब भक्ति करते रहते हैं तो माइंड और हार्ट एक ही बात बोलता है, नहीं तो दो अलग अलग बातें चलती रहती है। माइंड कुछ बोल रहा है, हार्ट कुछ बोल रहा है। तो एक भगवत भक्त के लिए दोनों सेम होता है, बाकी लोगों के लिए ना अलग अलग होता है। भौतिकवादियों के लिए ठीक उल्टा होता है। पूर्ण रूप से जो भौतिकवादी होते हैं उनका ठीक उल्टा होता है। ये बात है, ठीक है। और गुरु के लिए, गुरु का जो हृदय होता है वही बुद्धि भी होती है।
बुद्धि भी उसी हिसाब से काम करती है जो हृदय। शुद्ध भक्तों के लिए यही होता है, बाकी लोगों के लिए अलग अलग होता है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई शुरुआत में आता है ना, तो शुरुआत में लगता तो अच्छा है, पर बोलता है कि नहीं नहीं जुड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कुछ और बोल रही है। हृदय तो बोल रहा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, पर बुद्धि कुछ और बोल रही है, और बहुत सारा डिस्कनेक्ट है। जब बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है तो फिर सुनता नहीं है, बुद्धि की सुन लेता है। और जब डिस्कनेक्ट थोड़ा सा कम होता है थोड़ा टॉलरेट करते हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि भगवत गीता पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जुड़े होंगे, सोच रहे होंगे, थोड़ा सा टॉलरेट करते हैं, किसी तरीके से 2-4 दिन सुनते हैं, 1 हफ्ता सुनते हैं, है ना। धीरे धीरे सुनते सुनते क्या हुआ, वो डिस्कनेक्ट हो गया कम। तो आप बोलेगे ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वही हम अनुभव भी कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमको बहुत पीसफुल अनुभव हो रहा है ना। और पीसफुल किस लिए अनुभव हो रहा है? क्योंकि आप जो हृदय में अनुभव कर रहे हैं वही बुद्धि से भी सोच रहे हैं। वही सोच रहे हैं। क्या होता है उसके बाद फिर शांति आता है। फिर धीरे धीरे बात लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा प्रेम भी अनुभव हो रहा है। एक्चुअली में प्रेम तो पहले शब्द सुन के ही अनुभव होता है, पर क्या होता है, जिसका जितना बड़ा डिस्कनेक्ट, वो उतना ही ज्यादा भगवान की बातों से दूर भागता है। जिसका जितना बड़ा अंतर होता है वो भगवान की बातों से उतना ही दूर भागता है ना। ये बात ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म। जी, नहीं और की कोई बात है? समझ आ गया सभी को? कुछ और है? ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ आ गई हो। सबको कृपया बहुत डेडिकेशन से भक्ति कीजिए, है ना। हाँ, तो अगर डेडिकेशन से भक्ति नहीं की, अगर समर्पित हृदय से भक्ति नहीं किया, तो कुछ कुछ नहीं अनुभव होगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा, सब टेम्परेरी रहेगा, टाइम पास रहेगा। ठीक है, आई होप सब कोई बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में जुड़ सकते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। Hare Krishna Guruji. हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।